आप सबों को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन में से स्टडी करेंगे पहला राजा अध्याय 3। और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से राजा सुलेमान को भरा था। और यहाँ पे देखिए पहला राजा के 3 अध्याय में वचन कहता है, फिर यहाँ पे वचन कहता है 5 में, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। देखिए राजा सुलेमान गद्दी पर बैठा था अपने पिता दाऊद की जगह पे। और हम जानते हैं कि दाऊद राजा किस प्रकार से परमेश्वर का एक जन था, एक भक्त था और मैन आफ्टर गॉड ओन्स हार्ट, कि परमेश्वर के हृदय के नज़दीक एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर ने जिसे राजा होने के लिए चुन लिया था। और वो शाऊल की जगह पे विराजमान था राजा दाऊद। और राजा दाऊद ने पूरे जीवन भर युद्ध लड़ा और परमेश्वर ने उसे युद्ध में विजयी दिलाया और हर जगह उसे विजयी किया। और वो एक बार फिर से राजा बनकर इज़राइल और पूरे यहूदा कंप्लीट उसका राजा रहा और बहुत अच्छी तरीके से वो राज्य को चला रहा था। और जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे सुलेमान को उसने परमेश्वर के सामने अर्पित किया और परमेश्वर ने राजा सुलेमान को किंग के रूप में, राजा के रूप में डेविड की जगह पे नियुक्त किया। और जब सोलोमन जो था, किंग सोलोमन जो था, वो बचपन से ही परमेश्वर को जानने वाला और बचपन से ही परमेश्वर को पहचानने वाला था। और जब वो राजा बना तो गिबोन में वो गया। गिबोन में जाकर वो परमेश्वर के सामने भेंटें अर्पित किया उसने गिबोन में। और जब उसने भेंटें अर्पित किया तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न के द्वारा उसे दर्शन दिया। और देखिए और किस प्रकार से वचन कहता है, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। कैन वी इमेजिन दैट, कि परमेश्वर उस राजा सोलोमन से पूछ रहे हैं कि प्रसन्न होकर उससे खुश होकर कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। ये परमेश्वर ने उसके सामने ऑप्शन रखा कि वो किसी प्रकार की भी चीजें परमेश्वर से मांग सकता है या मांग सकता था। और सुलेमान ने कहा, और सुलेमान ने आंसर दिया, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे सच्चाई और धर्म के और मन की सिधाई से चलता रहा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सुलेमान ने हम्बल किया अपने आप को और उसने परमेश्वर की स्तुति करी। और यहाँ पे उसने अपने परिवार की तरफ से उसके पिताजी को जिस प्रकार से परमेश्वर ने सामर्थ दी थी उस बात को उसने रिकॉग्नाइज किया कि किस प्रकार से जो दाऊद राजा था वो सच्चाई और धर्म के साथ चलता था, किस प्रकार से मन की सिधाई से चलता रहा, किस प्रकार से उसका हृदय शुद्ध था, इसीलिए वो परमेश्वर के नज़दीक कहा गया। और उसके आगे कहता, और तूने यहाँ तक करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है। और परमेश्वर ने उसकी गद्दी पर सुलेमान को बैठाया था। और जैसा कि आज वर्तमान है, अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड्स दिस इज। किस प्रकार से राजा सोलोमन जो किंग बन चुका है और वो बोलता है कि मैं एक छोटा सा लड़के के समान हूं जो नहीं जानता कि किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करना है, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से राज्य को आगे बढ़ाना है। मैं भीतर आना जाने का यही मतलब मुझे समझ में आता है। मैं नहीं जानता। वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो इस सारी पृथ्वी पर हुआ वो परमेश्वर के सामने अपने आप को हम्बल कर रहा है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, और धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं। यहाँ पे आज आपके और मेरे लिए भी यही बात आज भी लागू होती है कि आप और मुझको भी पहले स्थान पे हम्बल होना है और अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ऐसा बनाना है कि वो जब हमसे पूछे कि मांग तुझे क्या मांगना है, तो हम परमेश्वर की विल के, वो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंगली हम मांग सकें। परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंगली मांग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं। अगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ मांगते तो आगे वचन में बताता हूं आपको क्या हुआ। और वचन कहता है कि
पहली चीज तो उसने हम्बल करी, और 8वें पद में कहता है 3:8 में, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। यहाँ पे सोलोमन बोल रहा है कि हमारी जो प्रजा है वो इतनी अनगिनत, गिनती बहुतायत के कारण नहीं हो सकती। ये ब्लेसिंग को गिन रहा है, जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी थी इज़राइल को और यहूदा को, और जो वादा किया था परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कि तेरी जो पीढ़ियां हैं वो बालू के किनकों के समान होंगी, वो एग्जीक्यूट हो रही है। और एग्जीक्यूट होता हुआ कौन देख रहा है? वो किंग सोलोमन उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसको महिमा दें। उसके लिए आप और मैं स्तुति, आराधना, महिमा के योग्य गीत गाएं, उसको हृदय से पुकारें, उससे हृदय से, और एक रिलेशनशिप बनाए परमेश्वर के साथ, लव का और पीस का, और एक परमेश्वर के साथ एक अद्भुत रिलेशनशिप उसका मेरे को यहाँ पे जान पड़ता है। और वो कहता है कि तेरे मध्य में जिनकी गिनती नहीं हो सकती। तो अपने दास, देखिए जो वर मांगा, क्या वर मांगा? तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए उसने मांगा। अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए उसने क्या मांगा? शक्ति मांगा प्रजा का न्याय करने के लिए, ताकि भले और बुरे को परख सकूं। क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? उसने न्याय करने के लिए परमेश्वर से शक्ति मांगी। उसने न्याय करने के लिए परमेश्वर के पास उसने ये वर मांगा। और वचन कहता है इस बात से, इतनी बड़ी प्रजा का, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। कैन वी इमेजिन दैट? प्रसन्न करने वाला वरदान परमेश्वर के सामने सुलेमान ने मांगा। आप और मैं क्या वर मांगेंगे? आज अगर प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे कि मांगो, क्या मांगते हो, तो आप और मेरा जवाब क्या रहेगा? क्या मांगेंगे हम? लेट अस थिंक, लेट अस इमेजिन। आवर माइंड, आप क्या हमारे जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, वो क्या परमेश्वर की इच्छा से मिल रही है कि नहीं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे उसने वही चीज मांगी जो परमेश्वर चाहते थे। सी देयर इज अ बिग डिफरेंस कि हमारे मांगने में और परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग मांगने में देयर इज अ बिग डिफरेंस। इसीलिए हमको परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा कि उसकी इच्छा जानने के लिए, उसकी योजना जानने के लिए हमको बाइबल स्टडी करनी पड़ेगी, हमको प्रेयरफुल लाइफ जीना पड़ेगा, हमको परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा इस बात को जानने के लिए। वो ये भी मांग सकता था, और आगे हम जानते हैं किस प्रकार से वो दीर्घायु भी मांग सकता था। वो मांग सकता था कि मैं सिकंदर के समान सारे संसार को वो जीत ले, और ये भी मांग सकता था कि वो हमेशा नंबर 1 ही रहे, और ये उसको बड़ी बहुत पैसा और रुपया और ऐश्वर्य और सारे संसार का वैभव, ये भी मांग सकता था वो परमेश्वर से। लेकिन उसने क्या मांगा? उसने बुद्धि मांगी, शक्ति मांगी परमेश्वर से। यहाँ वचन कहता है शक्ति मांगी कि मैं भले के बुरे को परख सकूं, न्याय कर सकूं राइटली, अपने लोगों का, जिन लोगों को के लिए राजा बना है, वो अपनी जवाबदारी को निभा सकूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकूं। हे प्रभु सामर्थ्य दे कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जवाबदारी को जो मुझे आपने दी है, निभा सकूं। आज आप और मैं भी प्रेयर करें कि परमेश्वर आप और मुझको शक्ति दे कि जो जवाबदारी आपको मिली है, जो जिम्मेदारी मिली है, जो भंडारीपन मिला है, उसको यूज कर सकें, भंडारीपन को पर्याप्त यूज कर सके। हे प्रभु आज वो टाइम है कि प्रभु ने जो आपको और मुझको भंडारीपन दिया इस संसार की पृथ्वी के लिए, जो आप और मुझको जो कॉलिंग से, जिस बुलाहट से बुलाया है परमेश्वर ने, उस ओर आप और मैं ध्यान लगाएं, आप और मैं उस ओर फोकस करें, आप और मैं उस ओर आगे बढ़े परमेश्वर की शक्ति से। और परमेश्वर इज रेडी टू गिव अप कि मैं तुझे वह मांग और मैं तुझे वर दूंगा, वो वर दूंगा। आर यू लिसनिंग? क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान के वरदान के उससे प्रसन्न हो गया? और परमेश्वर ने आगे वचन कहता है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है,
परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। समझने के विवेक का वरदान, बुद्धि मांगा है, अंडरस्टैंडिंग मांगा, नॉलेज मांगा परमेश्वर से। तूने नॉलेज मांगा है परमेश्वर से, अंडरस्टैंडिंग मांगी है परमेश्वर से, ज्ञान और बुद्धि तूने मांग ली, डिसर्नमेंट मांगा है परमेश्वर से तूने। व्हाट ए वंडरफुल लॉर्ड वी हैव, व्हाट ए वंडरफुल लॉर्ड वी हैव। और यहां पे देखिए उसके बाद, परंतु समझने के लिए विवेक मांगा है, इसलिए सुन, इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से मन भर देता हूं। बुद्धि और विवेक से जो परमेश्वर जो मांगा सुलेमान ने, परमेश्वर ने ग्रांटेड कर दिया। यस, ग्रांटेड, ग्रांटेड। आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस। क्या आप और मेरे लिए भी पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी, यस यस माय चाइल्ड, आई एम हैप्पी विथ यू, जो तुमने मांगा है। और उसके आगे कहता है, और मन यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई कभी होगा। बुद्धि, तेरा मन भर देता हूं। और उसके आगे के वर्ड को आप मत भूलिए, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कभी कोई हुआ, कोई मनुष्य, और ना बाद में कभी, और ना बाद में कभी होगा। सोच के देखिए, परमेश्वर ने सोलोमन के सामने जो आंसर दिया परमेश्वर ने, कि सारी समस्त मानव जाति में उसने बुद्धिमता दिया एक मनुष्य को, और वो था सोलोमन। और उसके बाद किसी भी मनुष्य को ये बुद्धि और ज्ञान प्राप्त उस लेवल का, जिस लेवल का बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने सोलोमन को दिया था, बाइबल बोलती है न बाद में न कभी होगा, नहीं हो सकता। और यहाँ पे वचन कहता है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, और वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। जीवन भर उसके बराबरी पे कोई नहीं हुआ। और जीवन भर वो एक ऐसा राजा, ऐसा बुद्धिमान राजा बन के उभरा, जिसकी सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, और दूर दूर के राजा उसके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसकी प्रजा को देखने के लिए, उसके राज्य को देखने के लिए आते थे दूर दूर से, वचन बताता है। और यदि यहाँ पे लिखा है, यदि तू मेरे पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ, यहाँ पे देखिए कंडीशन भी था, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने एक वहाँ पे एक क्लॉज भी दिया उसको, कि तेरे को मार्ग पे चलना होगा, वैसे ही मार्ग पे जैसा तेरा पिताजी दाऊद चला है। तब सुलेमान उठा, जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। और यहाँ पे सुलेमान के जीवन से आप और मेरे लिए बहुत सारी टीचिंग्स है जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं, और आप और मुझको देना चाहते हैं खूब सारा बुद्धि और ज्ञान। क्या वो बुद्धि और ज्ञान जो बाइबल की बुद्धि और ज्ञान है, जो जिसको कि हम समझ सकें और जिसको कि हम दूसरों को बता सकें। परमेश्वर की जो आत्मा उसने आप और मुझको दी है, वो बुद्धिमती की आत्मा है, वो बुद्धिमानी से भरी हुई आत्मा है, वो अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, विजडम से भरी हुई परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो आप और मुझको मिली है। इसी से हम समझ पा रहे हैं परमेश्वर के जीवित वचन को, इसी से हम विश्वास कर पा रहे हैं परमेश्वर के जीवित वचन को, अनुग्रह से जो हमने पाया है, और इसी के द्वारा हम दूसरों को बता पा रहे हैं परमेश्वर के भेद को। ये आप और मेरी बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकता, ये केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप और मैं इस बात को कर पाते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम समझ पाएं कि जिस प्रकार से परमेश्वर सुलेमान के साथ था, और उसी प्रकार से आज आपसे और मुझसे भी वही आशीषें लेके खड़ा हुआ है। आर वी रेडी टू रिसीव लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन अवर लाइफ? आर वी रेडी टू रिसीव कि जो देना चाहता है हमारा जीवित खुदावंद पिता, क्या हम उसको लेने के लिए रेडी हैं? सुलेमान ने तो ले लिया, सुलेमान ने तो अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा, लेकिन आप आज अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें। आज आप और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और आप और मेरा खुदावन जल्द आएगा और आकर हम सबों को ले जाएगा। रैप्चर किसी भी समय हो सकता है, इसलिए आप और मैं रेडी रहें, और आज उससे वो वर मांगे जो वो चाहता है, और वो प्रसन्न होगा। आप जरूर उससे वर मांगे कि परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है या आपके अंदर जरूर होगा। आप उसको बोलें कि परमेश्वर आपके उस गिफ्ट को उभारे, आपके उस गिफ्ट को जो उसने दिया है, आपके जो टैलेंट को जो परमेश्वर ने दिया उसको और उभारे, जिस प्रकार से
राजा सुलेमान को जो दिया था गिफ्ट परमेश्वर ने, उसका उसने बहुतायत के साथ इस्तेमाल किया राज्य को बढ़ाने में और अपने राज्य के ऐश्वर्य को बढ़ाने में और अपने राज्य को पूरी रीति से कंप्लीटली दुश्मनों से बचाने में। और उसमें परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही ये सब कुछ कर पाया। ये अर्जित उसने किया परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर के बल से। और इसीलिए वचन कहता है, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही अनमोल है, क्या ही बहुमूल्य है, क्या क्या कि इसके बिना आप और मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी है और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपनी सामर्थ्य के द्वारा बनाया है, अपनी शक्ति के द्वारा परमेश्वर ने रचा है, अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने रचा है। और आप और मेरा रचयिता भी वही है। और परमेश्वर ने पूरी तरीके से आप और मुझको कंप्लीटली बनाया है और आप और मुझको नया जीवन दिया यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, जी उठने के द्वारा और एश्योरेंस के द्वारा कि हम अनंत अनंत काल तक में यीशु मसीह के साथ में राज्य करेंगे और हम उसके साथ में अनंत अनंत काल तक में यीशु मसीह के साथ नए यरूशलेम में हम रहेंगे और उसके साथ में हम चलेंगे। और वो लाइट होगा, रोशनी जो रहेगी वो यीशु मसीह रहेगी और वहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बी एश्योर्ड रहें कि परमेश्वर आप और मुझको और बल और शक्ति और बुद्धि से परिपूर्ण करते जाएं दिन प्रतिदिन, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल हो सकें, अपने आप को हम्बल कर पाएं और पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन पाएं, एक इंस्ट्रूमेंट जो लगातार बजते रहे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहे हमारे जीवन से। जय मसीह की।